और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से लाइव। देवेंद्र भारद्वाज, एक लड़की पूजा नाम की ये बताई जा रही है जिसको 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं, गोली मारते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आकांक्षा ये पूजा नाम की जो लड़की है, ये अपने दोस्त के साथ खाना खा के जब वहाँ से गुजर रही थी, इस रोड पर करीब 2-3 लोग जो बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने गाड़ी लूटने की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। और उसी दौरान जब वो इस वारदात में नाकाम रहे तो उन्होंने कहीं ना जो गोली इस युवती को मारी, 2 गोलियां इन्होंने चलाई, जिसमें से एक गोली इस युवती को लगी और गंभीर हालत में अस्पताल में पूजा नाम की इस युवती को एडमिट कराया गया है, जहां उसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। साथ ही इस पूरी वारदात की जानकारी जो युवती का दोस्त था उसने पुलिस को दी और मौके पर पुलिस जब पहुंची तब तक ये तीनों ही आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। और सेक्टर 65 थाने की ये वारदात है। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश तो क्या देवेंद्र अभी तक कोई वजह सामने आई है इस वारदात को अंजाम देने के पीछे? खंगाला देखिए, वजह सिर्फ एक थी कि जो ये आरोपी थे ये गाड़ी को लूटना चाहते थे और लूट की वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन युवती ड्राइविंग सीट पे थी। उन्होंने गाड़ी को आगे चलाया, लेकिन उस बीच जो तीनों ये आरोपी थे, जो तीनों बाइक पर सवार होकर आए थे और इन्होंने एक के बाद एक 2 गोलियां गाड़ी के ऊपर चलाई, जिसमें से एक गोली खाली गई तो दूसरी युवती को गोली लगी। और ये पूजा नाम की युवती फिलहाल अस्पताल में गंभीर हालत में एडमिट है। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि जो युवती का दोस्त है उसी के अनुरूप पुलिस ने जो बयान दर्ज किए हैं, जो मुकदमा दर्ज किया है, उसमें यही बताया गया है कि ये तीनों ही आरोपी गाड़ी लूटने की मंशा से उन्हें रोकने की कोशिश की। और जब उन्होंने देखा कि ये किसी वारदात को अंजाम देने वाले, तो एक के बाद एक वो नाकाम होते देख उन्होंने युवती के ऊपर गोलियां चला दी, क्योंकि युवती ड्राइविंग सीट पर थी और जिसमें एक गोली खाली गई तो दूसरी पूजा को ये गोली लगी। और जिसके बाद तुरंत पूजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस को जो जानकारी मिली उसके बाद तमाम जगहों पर नाकेबंदी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी ये तीनों आरोपी वहां से भागने में कामयाब रहे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, तो क्या अभी तक पुलिस की तरफ से, देखिए जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, पुलिस अब फिलहाल क्या कुछ कह रही है? आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? क्योंकि अभी तक भी पुलिस किसी तरह से, देखिए आरोपियों की यहाँ पर पुलिस की तरफ से बातचीत कही जा रही है कि जल्द ही तलाश आरोपियों की जा रही है, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जब ये तीनों आरोपी बाइक सवार पर होकर आए थे और तीनों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल जिस तरह से बेखौफ तरीके से इन सभी आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर उठता है सुरक्षा के ऊपर। लेकिन फिलहाल पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं, इसके अलावा जो आसपास के रूट हैं, उन सभी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो घायल युवती का दोस्त है उससे भी तमाम जानकारी ली जा रही है और इसी आधार पर पुलिस आगे जांच बढ़ा रही है। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल सुरक्षा पर उठता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अपडेट्स आपसे लेते